नमस्ते। तुम ना तो आईवी लीग से हो, ना ही किसी टॉप यूनिवर्सिटी से। तुम्हें फैंग की नौकरी के लिए आवेदन करने का कॉन्फिडेंस किसने दिया? ओह, ऐसी बात है। मेरा मानना है कि फैंग ग्रुप टैलेंट के आधार पर लोगों को हायर करता है, इसलिए मैं यहाँ आया। क्या तुम्हें पता है फैंग ग्रुप क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने तुम्हारे कॉलेज का नाम कभी नहीं सुना। क्या तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो? मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। तुम्हें कुछ नहीं आता। मेरे पास तुम पर वक्त बर्बाद करने की एनर्जी नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। आपने मुझसे कोई प्रोफेशनल सवाल नहीं पूछे और मुझे प्रैक्टिस भी नहीं करने दी। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सूटेबल नहीं हूँ? हमारा फैंग ग्रुप कोई शेल्टर नहीं है। तुम यहाँ तंग कर रहे हो। मैं सिक्योरिटी बुलाता हूँ। कंपनी में शोर मचाकर क्या कर रहे हो? मिसेस फैंग, माफ कीजिएगा, यह सब उसकी गलती है। कंपनी में तंग कर रहा है। जोकिंग जियोयुन। बहुत दिनों बाद। चुप रहो। कंपनी में अपने ऑफिशियल टाइटल का इस्तेमाल करो। क्या हम एक दूसरे से इतने जाने पहचाने हैं? तुम पहले बाहर जाओ। जोकिंग। तुम्हें लगता है फैंग ग्रुप तुम्हारा घर है? तुम यहाँ मुफ्त में खाने पीने आते हो। तुम गलत समझ रही हो। मैं फैंग ग्रुप को इस मुश्किल वक्त से निकालने आया हूँ। हमारी मदद? तुम में ऐसी क्या काबिलियत है जो ये बोल रहे हो? मेरे पापा ने तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाया और तुम्हें विदेश पढ़ने भेजा, लेकिन तुमने कुछ हासिल नहीं किया। अब तुम भी हमारे फैंग ग्रुप का खून चूसना चाहते हो। जियोयुन, मैं सच में फैंग ग्रुप की मदद के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पहले मुझे ट्राई करने दो। बस करो। हालांकि मेरे पापा ने कहा था ग्रुप में तुम्हारे लिए एक मैनेजर की पोस्ट रखो, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। जियोयुन, बेवकूफ मत बनो। अभी फैंग ग्रुप एक बड़े संकट से गुजर रहा है। क्या तुम देखती रहोगी कि अंकल फैंग की दशकों की मेहनत बर्बाद हो जाए? लगता है तुम अब भी चुपके से जांच कर रहे हो हमारे फैंग ग्रुप की। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगी। ये हमारे फैंग ग्रुप के बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। बस तुम्हें इन्हें एक दिन में पूरा करना है, तब शायद मैं सोचूं। ठीक है। हमा के 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 ग्री के 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 ग्री के के ग्री के के ग्री 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 के 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 के। एक्सक्यूज मी, मैं फैंग ग्रुप का फैंग शानहे हूँ। मैंने सुना है सिस्टम के फादर दक्षिणा लौट आए हैं। मैं मिलने आया हूँ। सॉरी सर, यहाँ नहीं है, वे बाहर गए हैं। कृपया उन्हें बताइए कि हमारा फैंग ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है और हमें उनकी मदद की सख्त जरूरत है। हट जाइए। अगर हर कोई मिन्नतें करने आएगा तो साहब थक कर चूर नहीं हो जाएंगे। मैं हेई चेंग से सीधा यहाँ आया हूँ। रुकिए, आपने हेई चेंग कहा। आप हेई चेंग के फैंग ग्रुप से हैं। आप मिस्टर फैंग हैं। हमारे मालिक जो किंग हैं, याद है आपको? क्या वो टॉप एक्सपर्ट जिसकी मुझे तलाश है वो झोकिंग है? फैंग ग्रुप ने तुम्हें इतनी ऊंची कीमत पर रखा है और तुम इस समस्या का समाधान भी नहीं कर सकते। तुम किस काम के हो? तुम बिल्कुल बेकार हो। मैनेजर, हमारी टेक टीम पिछले आधे महीने से ओवरटाइम कर रही है। इस बार सिस्टम में बहुत ज्यादा खामियां हैं। मेरे सामने बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हें बता दूं, फैंग ग्रुप कोई चैरिटी संस्था नहीं है। अगर तुम अच्छे से काम नहीं कर सकते तो यहाँ से निकल जाओ। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें अभी मेरी यह समस्या हल करनी होगी। अगर फैंग ग्रुप फेल हुआ तो तुम भी खत्म हो जाओगे। मुझे कोशिश करने दो। तुम नए एम्प्लॉय हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मिस फैंग द्वारा दिया गया काम पूरा कर लिया है? हाँ, वे सभी बेसिक बग हैं और वे ठीक हो गए हैं। यह सब तुमने किया है? अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। कृपया बैठ जाइए। ठीक है, हल हो गया है। हालांकि आपके लार्ज मॉडल में साफ खामियां हैं। मुझे इसे ऑप्टिमाइज करने दो। बहुत शानदार। यह बहुत ज्यादा है। उसकी प्रोसेसिंग के बाद
हमारे फैंग ग्रुप का लार्ज मॉडल परफेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम्हें अंदर किस जो किंग, क्या तुम हमारे फैंग ग्रुप के राज्य चुराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मिस फैंग, आप गलत समझ रही हैं। जो किंग था। मैं तुमसे नहीं पूछ रही। R&D डिपार्टमेंट के मैनेजर होकर तुमने एक फेलियर को प्रोजेक्ट में दखल दे दिया। क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? मैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा कि उनका काम आगे नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने बस उनकी मदद कर दी। तुम हमारे फैंग ग्रुप की मदद करते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारे फैंग ग्रुप के सामने जो समस्याएं आती हैं, उन्हें सिर्फ दुनिया के टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड के एक्सपर्ट्स ही सुलझा सकते हैं। मेरा छोटा भाई फैंग हान विदेश से पढ़कर लौटा है। एक बार दुनिया के टॉप इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूट में कयोंगडिंग इंस्टीट्यूट में इंटर्न रह चुका है। उसे यकीन नहीं था समस्याएं जो सुलझाई जा सकती हैं। क्या तुम इस लायक हो? फैंग हान, अंकल फैंग का बेटा, तुम क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट कब गए थे? अरे 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 हालांकि मैं विदेश में पला बड़ा हूँ, लेकिन घर के मामलों के बारे में सुनता रहा हूँ। तुम वही होगे जिसका जिक्र मेरे पापा अक्सर करते हैं। एक बी परजीवी, क्या कहते हो? मैंने कुछ गलत कहा? अगर मेरे पापा ना होते तो क्या तुम्हें मेरे सामने खड़े होने का हक था? छोटे, इस शख्स पर वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी से कंपनी के प्रोजेक्ट्स चेक करो। अभी पार्टी ए से मीटिंग का टाइम होने वाला है। निकल जाओ। ये हमारी कंपनी का डेटा मॉडल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान हमें एक बड़ी रुकावट आ गई। चिंता मत करो दीदी, बस मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा। तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम अब भी हमारे फैंग ग्रुप की जानकारी जानने की कोशिश करोगे? एक मिनट रुको दीदी। क्या हुआ? सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक कर सकते हो? यह तो नामुमकिन है। यह समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बदमाश, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है यह प्रोजेक्ट हमारे फैंग ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई गलती हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने बस सिस्टम को बेहतर बनाया है और एल्गोरिदम अपडेट किया है और कंप्यूटिंग पावर बढ़ाई है। तुम अब भी बहस कर रहे हो। अगर तुमने साफ साफ कबूल नहीं किया, आज तुम हमारे फैंग ग्रुप से बाहर नहीं जा पाओगे। मिस फैंग, कृपया उन्हें बात पूरी करने दें। कहने को क्या बचा है? तुम्हारी नीयत खराब है। बिना इजाजत तुमने फैंग ग्रुप के कोर सीक्रेट्स छू लिए। तुम इस कृतज्ञ कुत्ते जैसे इंसान। जैसा शेन गोंगबाओ ने कहा था, लोगों के दिलों में पूर्वाग्रह पहाड़ जैसा होता है। अंकल फैंग उस समय बड़े दिल वाले थे, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन तुम 2 और पालतू जानवर रखना पसंद करोगी बजाय किसी इंसान की मदद करने की। तो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मेरी मौजूदा काबिलियत शायद फैंग ग्रुप की आखिरी उम्मीद है। कांग्रेस महाराष्ट्र त्र 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 त्र। अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। जय योहान, तुम जल्दी चेक करो प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है। मैं इसका हिसाब अभी यहीं करती हूँ। नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्या हुआ दीदी? सर, प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पहली बार जब तुमने मुझे दिखाया था उससे तुलना करें तो यह उससे कहीं बेहतर है। ना, यह मौजूदा डेटा मॉडल लगभग परफेक्ट है और कंप्यूटिंग पावर भी दर्जनों गुना बढ़ गई है। ये कैसे संभव है? जब मैं बाहर गई थी तो साफ तौर पर। क्या सच में उसने कर दिया है? वह तो हमारे फैमिली का एक परजीवी है। वह डेटा मॉडल को रिपेयर कैसे कर सकता है? अगर उसने सच में ऐसा किया है तो सुअर पेड़ पर चढ़ सकते हैं। पर अगर वह नहीं था, यह सही नहीं है। यह क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट जनरेशन मॉडल जैसा लगता है। बताओ, यह डेटा मॉडल तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे पास क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट का मॉडल क्यों है? ये क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया एक मॉडल है। मुझे बताओ तुम कौन हो? चिंता मत करो, तुम इस डेटा मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो और क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट इसका पीछा नहीं करेगा। बकवास! क्या तुम जानते हो क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट किस तरह का अस्तित्व है? हमारे फैमिली की तो बात छोड़ो, दुनिया की टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीमें भी उन्हें आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगी। तू हिम्मत कैसे करता है क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट के डेटा मॉडल को चुराने की? क्या चोरी? सबूत तुम्हारे सामने है। तुम अभी टाल मटोल कर रहे हो, है ना? जो किंग, मैंने सोचा था तुम सिर्फ अज्ञानी हो, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम असल में हमारे फैंग ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। यह कृतघ्न भेड़िया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुरंत और 1 मिनट के अंदर। जो किंग, तुम्हारा खेल खत्म। आज मैं तुम्हें
इस परजीवी को जेल जरूर भेजूंगी। बकवास, मैं तुम्हारी मदद करने आया था। तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारा फैंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा फैंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे यहाँ धमकी मत दो। जब सुरक्षा आ जाएगी तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैडम फैंग, क्या हुक्म है? इसे गिरफ्तार करो। करो। तुम फैंग यून, होश में आओ। मैं ये सच में तुम्हारे पिता की खातिर कर रहा हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए। हमारी मदद करो। तुमने अभी जो किया, अगर क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट को पता चला तो हमारा फैंग ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास इस मॉडल का अधिकार पत्र है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम बहुत बड़ी बातें करते हो छोकरे। तुम हो कौन? तुम क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट के अधिकार पत्र के लायक नहीं हो। दीदी, मेरे ख्याल से हमें इसे क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के हवाले कर देना चाहिए। इस तरह हम अपने फैंग परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, इसे बांध दो। जी। फैंग यून, तुम क्या कर रही हो? तुम दोनों भाई बहन मरना नहीं चाहते। अगर तुमने हमारे फैंग परिवार को गिराने की हिम्मत की तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, तुम हमारे फैंग परिवार को फंसाने की हिम्मत करते हो। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। फैंग हान, तुम्हें पछतावा होगा। मेरे बैग में देख लो खुद। क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट का अधिकार पत्र अंदर है। भले। ठीक है, तुम अब भी बहस कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें अभी हार मनवा दूंगी। तुम मुझे उसका फाइल बैग लेकर आओ। जी। अगर अधिकार पत्र नहीं है तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मरना कैसे होता है। हाँ, अगर अधिकार पत्र नहीं है तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैडम फैंग, यह सच में एक अधिकार पत्र है। यह मुमकिन नहीं है। मुझे दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल मुहर तक जाली बनाई है। तुमने क्या कहा? तुमने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट का अधिकार पत्र जाली बनाया है। तुम्हें पता है उन्हें पता चला तो क्या होगा? क्या तुम अब भी हमारे फैमिली फैंग के लिए गड्ढा खोद रहे हो? तुम्हें पता है क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट क्या है? तुम्हें लगता है कोई भी अंदर जा सकता है और ऑफिशियल मुहरें जाली बनाई। तुम जैसे नीच चोर अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करोगे। क्या मुमकिन नहीं है? जो किंग, तुम नमकहराम कहीं के। मेरे पापा तुम पर इतने मेहरबान थे और तुमने उन्हें धोखा दिया। तुमने हमें फंसाने के लिए जाल तक बिछाया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस अंकल फैंग को बुला लो। मैं अंकल फैंग से बात करूंगा। अंकल फैंग से बात करूंगा। तुम अब भी मेरे पापा से मिलना चाहते हो? तुम जानते हो मेरे पापा फिर दिल पसीज जाएंगे और तुम्हें जाने देंगे। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। जोर से मारो उसे। उसके हाथ पैर तोड़ दो। फिर उसे क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट भेज दो। जल्दी करो, जल्दी करो। मिस्टर जो इस बार वापस आए हैं फैंग फैमिली की मुसीबत सुलझाने के लिए, लेकिन यह बात गुप्त रखनी होगी, नहीं तो फैंग फैमिली के लिए आफत आ जाएगी। जो किंग, वह असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में मशहूर सिस्टम के फादर हैं। फैंग यून, तुझे पछतावा होगा। बस कर। उसे ऊपर खींचो। अगर तू चुपचाप मान लेता है कि तुमने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के राज चुराए हैं तो इतनी शारीरिक पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन तू बस इनकार करता जा रहा है। क्या? चाहे तू कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, क्या तू इन मुक्कों से भी ज्यादा मजबूत है? मैंने जो नहीं किया वह नहीं किया। मैं क्यों मानूं? अब भी जिद कर रहा है ना? ठीक है, आज देखते हैं तू ज्यादा मजबूत है या मैं। उसका हाथ नीचे रखो। फैंग हान, तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, आराम से, जल्दी हो जाएगा। दो ओ। बहुत दर्द हो रहा है। हा, तुझे पछतावा होगा। फैंग हान, मैं क्यूंगडिंग का संस्थापक हूँ, ग्रह कृत्रिम प्रणाली का जनक। मुझे छुआ तो पूरी दुनिया तुम्हें माफ नहीं करेगी। तू पागल है, पागल आदमी।
अब भी सिस्टम के जनक का रोल अदा कर रहा है। जोर से मारो उसे, आज मैं उसे जरूर झुकाऊंगा। धत तेरे की, मारो उसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोकिंग, यह तो असल में सिस्टम का जनक है। बस करो, रुको। जोकिंग, संघर्ष करना बंद करो, ईमानदारी से मान लो और इस इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। साइन कर दो, बस साइन कर दो। मैं तुम्हें जल्दी छोड़ो। फेंक के पास नंबर 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 नंबर। जोकिंग, तुम अब भी धमकी दे रहे हो। मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूँ, चाहे हमारे फैंग परिवार को कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, तू जैसे लौंडे से हमें बचाने की बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तू नहीं मानता, बाद में मैं तेरा सिर स्टूल से कुचल दूंगा। तेरा सिर फूल जाएगा, तू बेवकूफ बन जाएगा। रुको। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? जोकिंग, तुम बदमाश, तुम्हें यह करने को किसने कहा? क्या तुम हमारे फैंग ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो? पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? हम जोकिंग, तुम ठीक तो हो? अंकल, मैं ठीक हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से जोकिंग से माफी मांगो। पापा, क्या आप जानते हैं इसने क्या किया है? आप अब भी इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? दीदी सही कह रही हैं। इस बदमाश ने हमारे फैंग परिवार को लगभग तबाह कर दिया था। अब आप चाहते हैं कि हम इससे माफी मांगे, तो यह बदमाश घुटने टेक कर माफी मांगे और फिर हमारे फैंग परिवार के नुकसान की भरपाई करे। क्या तुम मुझे गुस्से से मारना चाहते हो? पापा, गुस्सा न करें। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आप बहुत भले हैं। जोकिंग जैसे खलनायक ने आपका फायदा उठाया। यह आप पर निर्भर है हमारे ग्रुप में बुरे काम करने के लिए। इसने हमारे सालों के रिसर्च के नतीजे लगभग बर्बाद कर दिए। दीदी सही कह रही हैं। ये आदमी, इसने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के राज्य भी चुराए और हमें इस्तेमाल करने दिया। ये पूरी इंडस्ट्री से बैन होने जैसा बड़ा अपराध है। क्या क्योंगडिंग का राज? बेटी, क्या यह सच है? अंकल, हालांकि यह क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट द्वारा रिजेक्ट किया गया मॉडल है, लेकिन आपके फैंग परिवार के लिए यह काफी है, दशकों की मेहनत भरी रिसर्च के लिए। बी हाई। पापा, आपने सुना? इसने अब स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? निकम्मे, कोई है? इसे जल्दी से ले जाओ। बदमाश, रुको। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्यों? क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह क्योंगडिंग का संस्थापक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का जनक। वह सिस्टम के पिता हैं, दाती। वह सच में सिस्टम के पिता हैं। नहीं, वह क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक तो बिल्कुल नहीं होंगे। सिस्टम के पिता। तुम अब भी क्या कर रहे हो? जल्दी से घुटने टेको। जोकिंग, देर से आने की सारी गलती मेरी है और तुम्हें बुरा लगा। फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हारा गुस्सा निकल जाए। अंकल फैंग, चूंकि फैंग का मामला सुलझ गया है, मुझे कुछ काम है तो मैं पहले चलता हूँ। और इनकी बात करें तो मैं तुमसे कीमत चुकवाऊंगा। अरे जोकिंग, तुम दोनों मेरा इंतजार करो, वापस आकर तुमसे हिसाब करूंगा। क्या देख रहे हो? निकलो यहां से। उम्मीद नहीं थी कि वह इतना गहरा छुपा होगा। वह सच में सिस्टम के पिता हैं। हमने किस तरह के अस्तित्व को खो दिया है। दीदी, मुझे नहीं लगता यह सच है। अगर वो सच में सिस्टम के पिता हैं, तो हमारे फैंग परिवार की मदद करना तो बस एक बात का मामला है। तो वह हमारे फैंग परिवार में क्यों आया? पिताजी निश्चित ही उसके झांसे में आ गए हैं। जोकिंग हमारे फैंग परिवार से फायदा उठाने के लिए उसने जानबूझकर सिस्टम के पिता होने का नाटक किया ताकि मेरे पिता का विश्वास जीत सके और फिर फैंग से मुनाफा कमाए। आरोप के खिली कमारे। उम्मीद नहीं थी इस बदमाश में इतनी चालाकी होगी। लगभग उसे सफल होने दे दिया। छोटे हान, हमें जल्दी से क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट की जानकारी हटानी होगी ताकि और कोई उलझन न हो। वह अभी चाहता है कि हम कीमत चुकाएं। जोकिंग, अंकल फैंग,
झोकिंग, शियाओहान और शियाओयुन मेरे द्वारा बिगाड़े गए हैं। दिल पर मत लो, जब मैं वापस जाऊंगा मैं उन दोनों बदमाशों को सबक सिखाऊंगा। अंकल फैंग, आपका स्वागत है। फैंग ग्रुप ने मेरी मदद की है, आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। ग्रुप, लेकिन वे आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति के साथ आप फैंग ग्रुप की मदद कर सकते हैं, यह हमारा सम्मान है। अंकल फैंग, कृपया ऐसा मत कहिए। आपके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। इस बार फैंग ग्रुप की समस्या हल हो गई है। मेरा मानना है कि इस बार के बाद फैंग ग्रुप बन जाएगा हाई चेंग की अग्रणी ग्रुप कंपनी। अफसोस है कि फैंग हैंग और फैंग यून। अंकल फैंग, मुझे कुछ काम है, आपको मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। दीदी, आपकी समझदारी के धन्यवाद, नहीं तो हम उसी भोग के चक्कर में आते। जी, था, जी, था, जी, था, जी, था। हाँ हाँ, ओह पापा, आप लौट आए। वह बेकार जोकिंग आपके साथ वापस नहीं आया। चुप रहो पापा। हम परिवार हैं। जो किंग एक लालची इंसान है। अगर हमारे फैंग परिवार का उससे कोई लेना देना हुआ तो हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। वह एक झूठा है, उसे तुम्हें धोखा देने मत देना। छोड़ो भी, अब जो किंग ने हमारी समस्या हल कर दी है। हमारे फैंग ग्रुप को सांस लेने का मौका मिल गया है। क्या हो रहा है? क्या जो किंग ने पहले ही मेरी मदद नहीं की फैंग ग्रुप की समस्या हल करने में? यह मॉडल अभी भी अधूरा क्यों है? तुमने कहा था कि उस मूर्ख ने बनाया था, मैंने डिलीट कर दिया। है। क्या तुम मूर्ख हो? पापा 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 पापा। सर, हेचेंग के मेयर ने आपके लिए होटल में एक डिनर का आयोजन किया है। मना कर दो। क्या बात है? इस बार डिनर पार्टी में शामिल होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र की टॉप एंटरप्राइजेज हैं और फैंग ग्रुप, जिसे आप महत्व देते हैं, अगर विकास करना चाहता है तो वह सहयोग से बचेगा ही। फैंग ग्रुप, मिलिंग, उन्हें दोपहर बाद आने दो। ठीक है। दीदी, हमारा फैंग ग्रुप बच गया। तुम मैंने सुना है कि हैचिंग में एक बहुत बड़ा शख्स आया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के पिता हैं। क्या सिस्टम के पिता हैचिंग आ रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पापा को झो किंग पर इतना भरोसा है। उन्हें पहले से ही पता था। झो किंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जो किंग ने सिस्टम के पिता का रूप धर लिया है। इससे हमें भी क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के करीब जाने का मौका मिलेगा। बस हमें सिस्टम के पिता की मदद मिल जाए तो हमारा फैंग ग्रुप हैचिंग का नंबर 1 ग्रुप बन सकता है। हाँ, सिस्टम के पिता, वे क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के देवता। बस उन्होंने एक बार हाथ बढ़ा दिया तो फैंग ग्रुप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पूरे देश को हिला देगा। हमारे पापा ने हमें झो किंग उस चोर की वजह से डांटा था। इस बार जब हम सिस्टम के पिता को आमंत्रित करेंगे तो उन्हें हम पर अलग नजर से देखना ही होगा। हाँ, हम उस समय झो किंग को इंस्टीट्यूट वालों के हवाले कर देंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह फिर भी जी पाएगा। जिन साहब, यांग साहब, हाँ, काफी दिन बाद मुलाकात हुई। बहुत दिन हो गए। आप भी सिस्टम के लिए आए हैं। ग्रेट और ग्रेट। बिल्कुल। जिसे भी इस बड़े साहब का मार्गदर्शन मिल जाए, क्या वह आसमान नहीं छू लेगा? दीदी, फांग यून, चलो। फांग मैडम, हाँ। जिन साहब, यांग साहब, आप लोग इतनी जल्दी आ गए, यह उम्मीद नहीं थी। यह उम्मीद नहीं थी कि फांग ग्रुप को भी खबर मिल गई। सुना है कि फांग ग्रुप जल्द ही दिवालिया होने वाला है, फिर भी आप मौके की तलाश में आए हैं। आप सचमुच जिद्दी हैं। हालांकि हमारा फांग ग्रुप देर से शुरू हुआ। हाई चेंग में ताकत के मामले में हम टॉप 3 में आते हैं।
अगर हमें क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट सिस्टम फादर की मदद मिल जाए तो शायद हम आपसे आगे निकल जाएं। क्या आपको सचमुच लगता है सिस्टम के जनक को आमंत्रित करना इतना आसान है? हाँ हाँ हाँ, तुम अरे इन पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। इस यात्रा का हमारा मकसद मत भूलो। दीदी, 1 मिनट रुको। मुझे लगता है मैंने जो किंग को देखा। वह यहाँ क्यों है? बेकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? अगर हमारा पीछा नहीं कर रहे होते तो यहाँ क्यों होते? ओह, तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हें ट्रैक करने आया हूँ? करने की हिम्मत तो है पर मानने की नहीं, है ना? तुम्हारी वजह से अब मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। तुम अब भी यहाँ हमें परेशान कर रहे हो। तुमने कहा अंकल फैंग हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है? दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम हमारा पीछा करते हो। तुम्हें तो बस फैसले ग्रुप में घुसना है। मैं कसम खाती हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा फैंग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होगा। मिस फैंग, ये कौन है? तुम एक दूसरे को जानते हो? हम ये वह तो बस फैंग ग्रुप का पालतू कुत्ता है। मुझे याद आया, मैंने सुना था कि मिस्टर फैंग ने एक बच्चे को स्पॉन्सर किया था। क्या ये वही हो सकता है? एक गरीब छात्र ऐसी जगह पर कैसे आ सकता है? अगर सिस्टम के फादर ने ये देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हेइचेंग में भिखारियों का ही बसेरा है। जो किंग, मैं तुम्हें बता दूं, आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं चुकाना चाहती। नादानी मत करो। जो किंग, मेरी बहन तुमसे बात कर रही है। तुमने सुना नहीं? अगर तुमने हमारे इंपॉर्टेंट लोगों को इनवाइट करने में दखल दिया तो हमारे फैंग परिवार का नुकसान तुम नहीं संभाल पाओगे। अंकल फैंग हॉस्पिटल में है। तुम्हें बाहर के लोगों से मिलने का मूड है? यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें बेहतर होगा कि अभी मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने से भी नहीं हिचकूंगा। शेनियंग, अंकल फैंग बहुत बीमार हैं। तुरंत डॉक्टर और वार्ड का इंतजाम करो। मिस्टर जो, चिंता मत कीजिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। फैंग यून, अंकल फैंग बहुत बीमार है। तुम्हें अभी भी सिर्फ कंपनी के फायदे की परवाह है। क्या तुम्हारे अंदर कोई लगाव ही नहीं है? जो किंग भैया, जो किंग भैया, क्या ये तुम हो? सच में तुम हो? तुम हो? जो किंग भैया, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैं जियाओ वेई हूँ। जियाओ वेई। जो किंग भैया, किंग भैया ये लो। भैया को कैंडी पसंद नहीं, ये जाओ वही खा ले। जो किंग भैया, मुझे मेरे माता पिता मिल गए हैं। वे कल मुझे लेने आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। किंग भैया, जियाओ वेई, जियाओ वेई। जियाओ वेई, जियाओ वेई। जियाओ वेई, जियाओ वेई। निंग युवे। जो किंग भैया, इन सालों में मैं तुम्हारी खबर ढूंढती रही। बाद में सुना कि तुम विदेश चले गए। तुम कब वापस आए? अभी लौटा हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मेरे पापा ने जोर दिया कि मैं आऊं सिस्टम के पिताजी को लेने के लिए, और मुझे सख्त हुक्म दिया कि किसी भी हाल में उन्हें सिस्टम के पिता? तुम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कर रहे हो? है? हाँ, किंगतियान टेक्नोलॉजी। ये हमारे निंग परिवार का उद्योग है। जब से मेरे पापा को पता चला कि सिस्टम के पिता दक्षिया लौट आए हैं, उन्होंने हर तरकीब आजमाई है कि मेरा उनसे रिश्ता करवा दें। वे मेरी शादी उनसे करवाना चाहते हैं। ऐसा लगता है तुम्हें सिस्टम के पिता की इंप्रेशन अच्छी नहीं है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं। तुम ही बताओ, अगर वह शादीशुदा आदमी निकला तो मैं क्या करूंगी?
अगर वह बूढ़ा आदमी निकला तो? ठीक है, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ और दुनिया दिखाती हूँ। चलो, पापा के आदेश को पूरा करने के लिए। चीयर्स। बुरा नहीं है। कितना बड़ा आयोजन है। ये हाई चेंग के मेयर हैं। सिस्टम के पिता के स्वागत में वहां देखो, सारे मीडिया और रिपोर्टर चर्चा कर रहे हैं। टीवी हमारे लोकेशन की रिपोर्ट कर रहा है। यह सिस्टम के पिता का स्वागत भोज है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र की सारी कंपनियां और ग्रुप हैं। सर्कल में एक पॉपुलर कहावत है कि जिसके पास सिस्टम के पिता हैं, उसके पास दुनिया है। अनपेक्षित रूप से सिस्टम के पिता दक्षिया में इतने पॉपुलर हैं। सिस्टम के पिता के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र का सबसे टॉप सीक्रेट है। सिस्टम के पिता के घर लौटने की खबर सुनकर पश्चिमी फाइनेंशियल टाइकून घबरा गए हैं। ऐसा मत कहो। नहीं नहीं, हमारी शाहहान पिछले साल उसे ही चुना गया था। जोकिंग, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? जोकिंग, मैंने तुझे बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यहाँ आकर उपद्रव मत कर, लेकिन तू सुनता ही नहीं। तुझे वापस आकर मौत को दावत क्यों देनी है? जोकिंग को मैंने ही अंदर लाया है। तुम्हें यहाँ बोलने का क्या अधिकार है? निंग यूवेई, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? जो किंग जैसे संदिग्ध व्यक्ति को लाकर मुझे लगता है तुम सिस्टम के पिता को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। मेरी बहन सही कह रही है। अगर तुमने सिस्टम के पिता का अपमान किया तो न सिर्फ तुम्हारे निंग परिवार को बल्कि पूरा हेचेंग शहर प्रभावित होगा। मिस निंग, प्रेसिडेंट फैंक्स सही कह रहे हैं। इस बार हमने सिस्टम के पिता को भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तुम ऐसे व्यक्ति को ले आई हो, क्या इससे हम सबकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे यकीन नहीं होता कि हेई चेंग के तथाकथित उच्च वर्गीय लोग भी लोगों को नीची नजर से देखेंगे। अरे हरामी, तू मौत को दावत दे रहा है झोकिंग। तेरा बंदा बंद हो गया। मैं तुझे बता दूं, तू इस जगह पर उपद्रव करने की हिम्मत करता है तो न सिर्फ हमारा फैंग परिवार बल्कि हेई चेंग के सारे उद्योग तुझे ब्लॉक कर देंगे। तू मौत को दावत दे रहा है। तुझे ब्लॉक किया जाना चाहिए। चलो दो और उसे गिरफ्तार करो। उसे गिरफ्तार करो। मुझे देखने दो कौन हिम्मत करता है। तुम एक छोटा सा निंग परिवार हम सबके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। निंग यूवेई, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, तुम्हारे लिए उससे नाता तोड़ना अभी भी देर नहीं हुई है, नहीं तो पूरा निंग परिवार क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दबा दिया जाएगा। मेरा मानना है कि क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट कोई अतार्किक जगह नहीं है। हाँ हाँ, सचमुच। मैं तुम्हें बता दूं कि यह वही है। वह व्यक्ति जिसकी तुम अभी रक्षा कर रही हो, उसने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के राज चुराए थे और हमारे फैंग ग्रुप को फंसाने की कोशिश की थी। क्या उसने सच में क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के राज चुराए थे? यह हरामी बहुत हिम्मतवर है। यह हमारे हेइचेंग वालों के लिए शर्म की बात है। एक हाँ, यह व्यक्ति हमारे हेइचेंग वालों की शर्म है। निंग यूवेई, क्या तुम अब भी उसकी रक्षा करने की? मुझे जो किंग के चरित्र पर विश्वास है। मिस निंग, एक बेकार आदमी की वजह से अपने परिवार को फंसाओ। हालांकि तुम्हारे दादा तुम्हें बहुत मानते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे भाई चलाता रहा है। फैंग हान, फैंग युन, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि तुम एहसान फरामोशी करोगे। क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट का मॉडल मैंने वह तुम्हें दिया था। तुम दोनों ने न सिर्फ उसकी कद्र नहीं की बल्कि मुझे फंसाना चाहते हो। दोनों ने न सिर्फ उसकी कद्र नहीं की। बस करो, मुझे दे दो। तुम्हारे हैसियत से तुम यह कहने की हिम्मत कैसे करते हो और कहते हो कि तुमने हमें दिया? तुम्हें लगता है हम मूर्ख हैं? युन, तुम अब भी उससे बकवास क्यों कर रही हो? उसने इसे कबूल कर लिया है। जल्दी करो और उसे गिरफ्तार करो। आज ही उसे सिस्टम के पिता के हवाले कर दो। हाँ, उन्हें गिरफ्तार करो। हम बात बांधेंगे। आपको बर्बाद करते हैं, मंत्री को बर्बाद करते हैं, मंत्री को गिरफ्तार करते हैं, मंत्री को बर्बाद 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 करते हैं। तुम अभी क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो। उसे जाने दो। चिंता मत करो, वे हिल नहीं सकते। तुम बेकार हो, मरने वाले हो और अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यहाँ तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है? क्या तुम्हें नहीं पता यह कहाँ है? मेयर, आप बिल्कुल सही समय पर आए। हमने एक आदमी को पकड़ा है जिसने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के राज्य चुराए हैं और हम उसे सिस्टम के पिता को सौंप देंगे। यह सही है मेयर, यह शख्स हमारे फैंग परिवार ने पकड़ा है। उस समय हमारी तारीफ करना मत भूलना।
और मेरी। चूंकि आप हाईचेंग के मेयर हैं, शायद आप सिस्टम के पिता से संपर्क कर सकते हैं। आपको बस एक कॉल करनी है और आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो कहा वह सच है या नहीं। जोकिंग, तुम मेयर के सामने अब भी बहस कर रहे हो। आज मैं तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा। श्री मेयर, कृपया आपको परेशानी दें। कृपया सिस्टम के पिता को कॉल करें और देखें इस लड़के के पास कहने के लिए क्या है। मेयर साहब सिस्टम के पिता को फोन कर रहे हैं। जोकिंग का फोन कैसे बज सकता है? क्या यह आदमी सिस्टम का पिता हो सकता है? यह कैसे संभव है? सिस्टम का पिता तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है। क्या यह हमारे सामने वाला यह नाकामयाब आदमी नहीं है? वह सिस्टम का पिता कैसे हो सकता है? 10x10। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। फैंग यून और फैंग हान, तुम दोनों बदमाश यूं। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टम के पिता को चोर बताने की? सर, मैं सच में नहीं जानता था। आप ही सिस्टम के पिता हैं। यह सब इन दोनों की वजह से हुआ है, नहीं तो हम आपके सामने इतनी हिम्मत नहीं करते। अब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने जो जानकारी दी है वह चोरी की हुई है? यह असंभव है। तुम निश्चित रूप से सिस्टम के पिता नहीं हो। तुम तो बस फैंग परिवार द्वारा पाला गया एक कुत्ता हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टम के पिता का अपमान करने की? आओ, इसे पकड़ लो। ओह, मेयर साहब कृपया शांत हो जाइए। मेरा भाई बस जल्दबाजी में था। उसने सिस्टम के पिता का अपमान कर दिया। कृपया हमें माफ कर दीजिए। जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ, बल्कि सिस्टम के पिता है। जोकिंग, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। कृपया दया कीजिए। कृपया हमें जाने दीजिए। क्या तुमने अभी नहीं कहा था? तुमने कहा था कि भाई जोकिंग चोर है। अगर फैंग अंकल नहीं होते तो तुम्हारा फैंग ग्रुप बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है। आखिरी बार। क्या फैंग अंकल के साथ एक्सीडेंट हो गया है? मेयर साहब, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने सिस्टम के पिता को नाराज कर दिया तो आप पूरे उद्योग से बैन हो जाएंगे। जी मेयर साहब, कृपया हमारी मदद करें। कोई रास्ता सोचिए। अरे, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ मेयर साहब? सिस्टम के पिता का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। कॉल बस कनेक्ट नहीं हुई। फिर जोकिंग, दीदी, हमें उस आदमी ने धोखा दिया है। धत, उसकी मौत हो जाए। अगर ऐसा है तो वह सिस्टम के पिता नहीं है। अभी तक जो कुछ हुआ वह सब उसने नाटक किया था। अभी तक। धत, उसकी हिम्मत कैसे हुई सिस्टम के पिता का रोल प्ले करने की? यह तो बड़ा जुर्म है। मेयर साहब, आप चिंता न करें। मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। मुझे अभी भी सिस्टम के पिता का इंतजार है। जोकिंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फैंग हान, पहले मेरे साथ अस्पताल चलो। क्या हुआ? हमारे पापा की हालत गंभीर है। उन्हें सर्जरी की जरूरत है। देश के लिए एक एलियम 19। चलो चलते हैं। शुक्र है तुम होशियार हो, नहीं तो अभी हमारे लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। तुम्हें लगता है मैं उन्हें डरा रहा था? है ना? असल में मैं हूँ। मरीज के रिश्तेदार आप हैं, अंदर आइए जल्दी। अरे, यहाँ हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से निकलो। हम मरीज के रिश्तेदार हैं। अगर कुछ कहना है तो हमसे कहो। हम बाद में तुमसे हिसाब करेंगे। पापा, मरीज को तुरंत सर्जरी की जरूरत है, लेकिन अभी हमारे हॉस्पिटल में इस सर्जरी की सुविधा नहीं है। हमें बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाना होगा। क्यों नहीं? क्या यह हाई चेंग का सबसे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? हमारे हाई चेंग में सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं है। सर, प्लीज एक्साइटेड ना हो। मिस्टर फैंग की सर्जिकल तकनीक बेहद मुश्किल है। हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पास योग्यता नहीं है। तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? जितना चाहो मैं दूंगा।
कितना चाहिए? क्या इतना काफी है? काफी है या नहीं? ये कैसे रहे? काफी? अगर काफी नहीं है तो ये सारा तुम्हें दे दूंगा। बाहर जाओ और मेरे पापा की सर्जरी का इंतजाम करो। एक नर्स को परेशान करने से क्या फायदा? अभी जरूरी है कि एक्सपर्ट्स से संपर्क किया जाए ताकि फैंग अंकल का ऑपरेशन हो सके। तुम बिल्कुल बेकार चीज हो। मेरे पापा की यह हालत तुम्हारी ही वजह से है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द बोलने की? अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें उनके साथ दफन करवा दूंगा। अपना करवा दूंगा। मैं एक्सपर्ट्स से संपर्क कर सकता हूँ फैंग अंकल का ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन अगर तुम इसी तरह बेलगाम बर्ताव करते रहे और बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम मिस कर गए तो फैंग अंकल का कोई इलाज नहीं रहेगा। तुम कौन सा एक्सपर्ट बुला सकते हो? नाटक मत करो। तुम मेरे पापा को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। जोकिंग। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो जो मेरे पापा की जिंदगी के साथ मजाक करे। जब से मैंने ये कहने की हिम्मत की है तो जरूर करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर तुम सच में डॉक्टर बुलाकर मेरे पापा को बचा सके तो मैं अभी घुटने टेक कर तुमसे माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर नहीं कर सके तो तुम चुपचाप क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट में वापस जाकर कबूल करना। क्या डर गए? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बाद में तुम्हें जियो भाई, जल्दबाजी मत करो। देश के मशहूर विशेषज्ञों का शेड्यूल पहले से ही पूरा भरा हुआ है। सामान्य दिनों में भी हम उनसे सर्जरी करवाना चाहते हैं तो भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब तुम अचानक उन्हें बुला रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? अब पता चलने से क्या फायदा? डीन जियांग, मुझे देश भर के हृदय रोग सर्जनों को इकट्ठा करना है हाइचिंग में कंसल्टेशन के लिए। ठीक है मिस्टर जो, फिक्र मत करो, मैं उन्हें 3 घंटे के अंदर यहाँ पहुँचा दूंगा। ठीक है। जियो किंग, बहुत दिन बाद मिले। तुम्हारी लोगों को बेवकूफ बनाने की कला बहुत निखर आई है। एक फोन करके पूरे देश के एक्सपर्ट्स बुला लेते हो। तुम खुद को कौन समझते हो? ढोंग बंद करो। मेरे पापा अभी भी कोमा में हैं। किसके लिए नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? है ना? भले ही तुम हाइचेंग के मेयर हो, इन 3 घंटों में पूरे देश के एक्सपर्ट्स को हाइचेंग लाना नामुमकिन है। तुम एक नाकारा इंसान हो, ना ताकत है ना पहुँच। तुम में इतनी ताकत कहाँ? इन सालों में मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की है, मेरी कुछ पहुँच भी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 घंटे का समय देता हूँ। अगर 3 घंटे में मैंने एक्सपर्ट्स नहीं देखे तो तुम मर जाओगे। हमारे निंग परिवार को भी कुछ एक्सपर्ट्स का पता है, लेकिन 3 घंटे काफी नहीं है। 3 घंटे नहीं लगेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद 2 घंटे ही लगें। डेढ़ घंटा हो गया है। तुम्हारा आधा फ्री टाइम बाकी है। इतना लंबा नहीं लगेगा। अगर वे राजधानी से आ रहे हैं तो अब तक आ ही गए होंगे। इतनी हवाई बातें मत करो। अगर वे आ भी गए हैं तो सर्जरी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अभी तक कंसल्टेशन का इंतजार क्यों? ऑपरेशन थिएटर तैयार है, कृपया जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी करें। ऑपरेशन थिएटर तैयार है, कृपया जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी करें। तुमने क्या कहा? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम्हारे हॉस्पिटल के डॉक्टर ये ऑपरेशन नहीं कर सकते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खेलने की? मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है। नोटिस डीन साहब ने ही दिया था। देश के सारे हृदय रोग विशेषज्ञ आ गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें ऑपरेशन की तैयारी करने को कहा। क्या उसने सच में उन्हें बुलाया है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो एक मूर्ख अज्ञानी है। देश के टॉप एक्सपर्ट्स केवल जोकिंग की बात पर हाइचेंग तक आ गए। वह आखिर है कौन? एक्सपर्ट्स इंतजार कर रहे हैं, कृपया जल्द से जल्द फैसला लें। चलो चलो। दीदी, तुम्हें लगता है ये एक्सपर्ट सच में उसने ही बुलाए हैं? कहीं वो बाहर धोखा तो नहीं दे रहा? उसे इतने सारे एक्सपर्ट्स कैसे पता होंगे? जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम क्या चाहते हो? मुझे याद है तुमने अभी कहा था अगर मैं एक्सपर्ट्स बुला सकूं अंकल फैंग का ऑपरेशन करवाने के लिए तो तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगे। बकवास। मैंने कब कहा ऐसा? क्या तुम जानते हो अगर जोकिंग न होते तो श्रीमान फैंग खतरे में होते? फैंग ग्रुप के इतने बड़े बेटे अपना वादा तोड़ देंगे। अगर यह बात बाहर गई तो तुम्हारे फैंग ग्रुप की शान का क्या होगा? ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। रुको,
जोकिंग, ज्यादा दूर मत जाओ। भले ही एक्सपर्ट तुमने बुलाया हो तो क्या, मत भूलना मेरे पिता ने तुम्हारी जान बचाई थी। बिल्कुल याद है मुझे, लेकिन वह अंकल फैंग की मेरे प्रति दया थी। उसका तुमसे क्या लेना देना? क्या मतलब तुम्हारा? जब से मैं वापस आया हूँ तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो और मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। अंकल फैंग का मुझ पर एहसान है। तुम दोनों भाई, बहन का नहीं। मैं एहसान चुकाने आया था। मैंने तुम्हें सबसे कॉन्फिडेंशियल मॉडल दिया था, लेकिन तुमने धोखा दिया और मुझे मारना भी चाहते हो। तुम्हें लगता है मैं ये सब भूल गया हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमारे फैंग परिवार को फंसाना चाहते हो। तुम्हारे फैंग परिवार को फंसाना? अगर मैं सच में फंसाना चाहता तो फैंग परिवार का नामो निशान मिट चुका होता। यहाँ बकवास मत करो। जोकिंग, तुमने मेरे पिता को बचाया। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम चाहते हो मेरा भाई घुटने टेके। यह नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है कितना इनाम अंकल फैंग की जान के बराबर हो सकता है? ये 10 लाख। तुम आराम से जीवन बिता सकते हो। ये पैसे शायद वो पैसे हैं जो तुमने सालों से गबन किए हैं। हालांकि अंकल फैंग ने मेरा सपोर्ट किया, लेकिन जूनियर हाई स्कूल से ही फैंग ग्रुप ने मुझे एक पैसा नहीं दिया। बाद में कॉलेज और विदेश में पढ़ाई सब मैंने पार्ट टाइम जॉब से कमाया। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये पैसे शायद वो पैसे हैं जो अंकल फैंग ने पहले मेरे सपोर्ट के लिए दिए थे। ये पैसे वही होंगे जो अंकल फैंग मेरी मदद के लिए देना चाहते थे। ऑपरेशन सफल रहा। मरीज जल्द ही होश में आ जाएगा। अंकल फैंग विद पापा। झोकिंग, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अंकल फैंग, यह तो मेरा फर्ज था। पापा, आप आखिरकार होश में आ गए। जोकिंग, यह कमीना बस मेरी बेइज्जती करता रहा। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। वैसे उसने सिस्टम के पिता होने का नाटक किया था। अगर हमने उसे ठीक से सजा नहीं दी तो हमारे फैंग परिवार के लिए हेई चेंग में पैर जमाना मुश्किल हो जाएगा। चुप रहो। पापा, गुस्सा न करें। फैंगहान और मैं इसे संभाल लेंगे। बस हमें जोकिंग से छुटकारा पाना है। फैंग ग्रुप को जरूर क्यूंगेडिंग इंस्टीट्यूट का पक्ष मिल जाएगा। बस करो। घुटने टेको, घुटने टेको। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मेरे पापा ने तुमसे घुटने टेकने को कहा है। अंकल फैंग, आपकी जान झोकिंग ने बचाई है। क्या बात है? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कमीने मेरे सामने घुटने टेको। पापा, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं साफ नहीं बोल रहा? अभी घुटने टेको और झोकिंग से माफी मांगो। क्यों? मैं इस लूजर के सामने घुटने क्यों टेकूं? अगर तुम अब भी नहीं टेकते तो मैं तुम दोनों को फैन ग्रुप से अभी निकाल दूंगा। पापा, घुटने टेको। घुटने टेको। यह सब मेरी गलती है, जोकिंग। इन दोनों बदमाशों को अनुशासन में न रख पाने के लिए, तुम्हें परेशानी में डालने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम दोनों गूंगे हो क्या? मुझे माफ कर दो। क्यों? तुम झोकिंग की रक्षा क्यों करते रहते हो? तुम्हारा बेटा कौन है? अवज्ञाकारी बेटा। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? झोकिंग मेरी मदद करने वापस आने को तैयार है। यह एक ऐसा मौका है जो हर कोई चाहता है। तुम दोनों मुक्कों से लड़ रहे हो और गाली ग्लौज कर रहे हो। झोकिंग ने तुम्हें क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट का कोर डेटा दिया है जो अनमोल खजाने हैं। तुम दोनों बदमाश, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। क्या जोकिंग ने यह चुराया नहीं था? चुराया? मैंने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट से संपर्क किया है। डेटा जोकिंग का है। क्या यह संभव है? वे सभी क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट की सामग्रियां हैं। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तुमने हमारे साथ खेल क्यों खेला? मैंने पहले ही कह दिया था, लेकिन क्या तुमने मेरी बात मानी? तुम यह मानने को तैयार थे कि मैं चोर हूं, लेकिन फैंग परिवार को बचाने वाला नहीं। लेकिन मैंने वास्तव में खुद ही कर दिया था। क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट की गोपनीय जानकारी। आहा, झोकिंग, तो फिर तुम जल्दी से हमें एक और कॉपी दे दो। हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। आहा, 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 आहा। ये क्या करते हैं? चुप रहो। क्या यह शर्मिंदगी काफी नहीं है? चूंकि यह सब तुम्हारे द्वारा बर्बाद कर दिया गया है, तो यह सब हमारे फैंग परिवार की किस्मत है। झोकिंग, तुमने पहले फैंग परिवार को बचाया और मेरी जान बचाई। तुमने अपना कर्ज चुका दिया है। तुम फैंग परिवार के किसी भी कर्ज में नहीं हो। अंकल फैंग,
अगर तुम मुझे अभी भी अंकल फैंग कह सको तो मैं बहुत संतुष्ट रहूंगा। अब से फैंग ग्रुप इन दोनों को सौंप दिया जाएगा। मुझे भी अपनी रिटायरमेंट का आनंद लेना चाहिए। तुम अपने काम में लगे रहो और जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने आ जाना। दीदी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बच्चे की जानकारी सच होगी। अब तो गया। अब हम क्या करें? मुझे नहीं लगता यह सच है। तुम भूल गए, हमारे पापा ने एक बार जो किंग के लिए सिस्टम के पिता होने का नाटक किया था। जो किंग हमारे पापा के फेवरेट हैं। जो किंग को शर्मिंदगी से बचाने के लिए, उनके लिए मामला सुलझाने के लिए यह नामुमकिन नहीं है। समझ में आता है, लेकिन अब जब हमारा प्रोजेक्ट डिलीवरी लगभग खत्म हो गया है, बहुत देर हो चुकी है। अगर उस बच्चे झो किंग ने दखल न दिया होता तो हम समस्या पहले ही सुलझा चुके होते। धत, सब उस मूर्ख की गलती है। धत 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 धत। शांत हो जाओ। सिस्टम के पिता अभी भी है चेंग में है। हमारे पास अभी भी मौका है। क्या मौका? सिस्टम के पिता को ढूंढो और उन्हें एक्शन लेने दो। लेकिन हमें तो पता भी नहीं सिस्टम के पिता का लोकेशन क्या है। हमें नहीं पता, किसी को पता है। लाइव। तुम्हारा मतलब मेयर? जब से मेरे पिता ने मुझे फैंग ग्रुप दिया है, तब से मैं उन्हें यह साबित कर दूंगी, झो किंग के बिना हमारा फैंग ग्रुप और भी ऊंचाई पर जा सकता है। तुम सिस्टम के पिता की जानकारी चाहते हो, जो कि एक राज्य है। मैं इसे दूसरों को कैसे दे सकता हूँ? हाँ, हमें पता है, लेकिन हम क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट की मदद कर सकते हैं नुकसान पूरा करने में। सिस्टम के पिता हम पर नाराज नहीं होंगे, बल्कि हमें इनाम देंगे। हाँ। क्या तुम्हारे पास सबूत है कि जो किंग क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट का गद्दार है? हाँ, लेकिन हम इसका श्रेय नहीं लेंगे। सारे सबूत मेयर ने ही खोजे हैं। शुक्रिया मेयर। हाँ, शुक्रिया मेयर। दीदी, आज तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। दुनिया का कोई भी मर्द तेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएगा। हमें सिस्टम के पिता को ही लेना होगा। फैंग ग्रुप को बचाने का यही एक रास्ता है। लेकिन अगर सिस्टम का पिता 50 साल से ऊपर का बूढ़ा आदमी निकला तो क्या हुआ? हमें उसकी प्रतिष्ठा और ताकत से मतलब है, उस शख्स से नहीं। तुम यही मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। जो किंग, जब हम सिस्टम के पिता से जुड़ जाएंगे तो तुम मर चुके होगे। कई दिनों की जांच के बाद हाई चेंग के सबसे संभावनाशील उद्यम जिन ग्रुप और यांग ग्रुप को छोड़कर सबसे ज्यादा उम्मीदवार निंग परिवार और फैंग ग्रुप है। जिन ग्रुप, यांग ग्रुप। दोनों इंटरनेट से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। उनके पास ज्यादा फायदे हैं, लेकिन फैंग ग्रुप और निंग परिवार में विकास की बहुत संभावना है। इसके अलावा तुम्हारा फैंग ग्रुप से एक तरह का कनेक्शन है। मैं फैंग ग्रुप को तरजीह देता हूँ अंकल फैंग की वजह से, लेकिन अब अंकल फैंग ने फैंग ग्रुप, फैंग हान और फैंग यून को सौंप दिया है, इसलिए उन्हें खुद ही विकास करने दो। मैं दखल देना पसंद नहीं करता। हाई चेंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेआउट निंग परिवार को करने दो। निंग परिवार? हाँ। तुम इंतजाम करो और 2 दिन में इसकी घोषणा कर दी जाएगी क्योंगलिन इंस्टीट्यूट के सहयोगी उद्यमों की। ठीक है। यूवेई, जब से मैं वापस आया हूं, सिर्फ तुम ही मुझ पर हमेशा यकीन करती रही हो।
दरवाजा खुला है। रुको। सर, अपना सिर झुकाओ। सर, मैं फैंग ग्रुप से फैंग युन हूँ। मैंने सुना कि आप हाई चेंग आए हैं। मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आवाज़ क्यों इतनी जानी पहचानी लगती है? आज मैं सिस्टम के पिता से मिलने आई हूँ। मुझे कुछ ज़रूरी बातें रिपोर्ट करनी है। क्या मामला है? हमारा फैंग ग्रुप हमने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के एक गद्दार को पाया है। वह क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के गुप्त ज्ञान का उपयोग करना चाहता है। हमारे फैंग ग्रुप से लाभ लेने के लिए हमने उसे सख्ती से मना किया। हमारा फैंग ग्रुप क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के साथ पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है गद्दार को पकड़ने के लिए। RBM, हम केवल आशा करते हैं कि आप हमारे फैंग ग्रुप को इस कठिन समय में मदद कर सकते हैं। हम इसे अपने से ही संभाल सकते हैं। हम आपकी मदद क्यों करें? जब तक आप हमारे फैंग ग्रुप की मदद करने को तैयार हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपका मतलब है कि आप अपने शरीर का सौदा कर सकती हैं? जब तक आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। फैंग युन, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करती हैं। जो किंग, तुम यहाँ क्यों हो? जो किंग, तुम यहाँ क्यों हो? तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए? तुम छेड़खानी कर रहे हो और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो। मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये तुम्हारा कमरा है। ये तो साफ तौर पर सिस्टम के पिता का कमरा है। आधी रात को सिस्टम के पिता के कमरे में घुस आए। तुम कुछ गलत करना चाहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हें क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के सबसे कोर सीक्रेट्स दे सकता हूँ और इस कमरे में रह सकता हूँ? मैं कौन हूँ? क्या तुम हो सकते हो? नहीं नहीं, यह असंभव है। सिस्टम के पिता ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड के टॉप एक्सपर्ट हैं। तुम सिस्टम के पिता कैसे हो सकते हो? तुम्हारी नजरों में जो तुमसे कमतर हैं या जिनका स्टेटस तुमसे नीचा है, वे अपनी जिंदगी में कभी पलटी नहीं मार सकते। तुम जैसा एक अनाथ सिर्फ फैंग ग्रुप के सहारे ही जीवित रह सकता है। तुम सिस्टम के पिता कैसे हो सकते हो? एक ऊंचे और ताकतवर इंसान? अंकल फैंग दयालु हैं। उनकी ऐसी कुटिल बेटी कैसे हो सकती है? झोकिंग, तुम बच नहीं सकते। तुमने न सिर्फ क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के सीक्रेट्स चुराए, बल्कि अब तुम उनके कमरे में घुस आए हो, जो और भी बुरा है। झोकिंग, तुम्हें पता भी नहीं तुम मरने वाले हो। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मैंने पहले ही समझा दिया है। चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो तुम किसी को बुलाकर देख सकते हो। मतलब देखो कि तुम मुझे ले जा पाते हो या नहीं। यह तुमने कहा। अरे फैंग हान, तुम अभी जल्दी से मेयर को बुला लाओ। जो किंग सिस्टम के पिता के कमरे में घुस आया है बुरी नीयत से। जो किंग, मैं तुमसे कहती हूँ, आज तू बच नहीं सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं अपने कमरे में हूँ। मुझे भागना क्यों पड़े? लेकिन तुमने बिना इजाजत मेरे कमरे में घुस आए। मेरी इजाजत मांगी? तुम्हारी जबान तेज है। जब तक मेयर आते हैं तब तक रुको। देखते हैं तुम कैसे समझाते हो। जो किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे। मेयर, जो किंग फादर ऑफ सिस्टम के कमरे में घुस आया था। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आप इसका क्या करना चाहते हैं? जो किंग, तुम बहुत हिम्मतवर हो। न सिर्फ तुमने फादर ऑफ सिस्टम के भोज में हंगामा किया, बल्कि अब यहाँ आकर उधम मचा रहे हो। क्या तुम्हें जीने से उब गया है? हाई चेंग का मेयर होकर फांग युन जैसे इंसान से सांठ गांठ करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हाई चेंग हमेशा पिछड़ा रहा। आप जैसा मेयर हो तो कोई आश्चर्य नहीं, जीरो, कोई आश्चर्य नहीं। तुम बहुत धृष्ट हो।
एक साधारण नागरिक होकर मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत। मेयर, कृपया उसे गिरफ्तार करने का आदेश दें। जब फादर ऑफ सिस्टम वापस आएंगे यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। मेरी बहन सही कह रही है। इसके अलावा उसने पहले क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट के राज्य चुराए थे, न सिर्फ आपके भविष्य के लिए बल्कि हमारे हाई चेंग के भविष्य के लिए भी। जोकिंग, क्या तुम घुटने टेक कर अपना अपराध कबूल करोगे या मैं किसी को तुम्हारी टांगें तोड़वा दूं? तू अभी भी यहाँ नाटक कर रहा है। तुम्हें लगता है हम तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे? जयाओहान, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? फैंग अंकल तुम्हें सजा देना नहीं चाहते। मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जोकिंग, तुम पागल हो गए हो। जयाओहान, तुम ठीक तो हो? दीदी, मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए। फिक्र मत करो, मेयर यहाँ है। वह आज रात बचकर नहीं जा सकता। मेयर साहब, जोकिंग ने सबके सामने हत्या की है। यह माफी के काबिल नहीं है। कृपया उसे गिरफ्तार करें और सजा दें। जोकिंग की नजरों में कोई कानून नहीं है। हिंसा करने और लोगों को चोट पहुंचाने का क्या अपराध है? मैंने आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी। मेयर साहब, आप आंखें मूंद लेने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? तो फिर मैं देखता हूँ तुम कितने जिद्दी हो। चलो। तू बदमाश है। तुम खत्म हो गए। जोर से मारो उसे। जो भी उसे अपाहिज कर देगा मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। फैंग हान, तुम सचमुच नाकारा हो। चुप रहो। अगर आज तुम यहाँ से सीधे नहीं निकले तो मेरा नाम फैंग नहीं है। तुम लोग वहाँ खड़े क्या देख रहे हैं? आगे बढ़ो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? कुतिया, तू आखिर है कौन? बाहर निकलो। बदमाश, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? तुम मेयर, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं इन दोनों बदमाशों को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। आई कैन। दोनों बदमाशों को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। तुम कौन हो जो हाई चेंग के मेयर के सामने आकर लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? हाई चेंग के मेयर, तुम जेंग क्यों हो? क्या हिम्मत है? मेयर को नाम लेकर बुलाने की तुम्हारी क्या हिम्मत? हाई चेंग के मेयर, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हाई चेंग तुम्हारी दुनिया है? जेंग क्यों? क्या हिम्मत है? हाई चेंग में बहुत समय से किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की है, खासकर एक औरत से तो बिल्कुल नहीं। अगर तुमने मुझे झुकने के लिए कोई अच्छी उपाधि नहीं दी तो शायद तुम्हारा इस कमरे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और तुम इसके लायक हो? यह कमरा मिस्टर जो का है। तुम्हें पता है मिस्टर जो को नाराज करने पर क्या होगा? हास्यास्पद। यह कमरा साफ तौर पर सिस्टम के जनक का है। कब से यह इस लूजर का कमरा हो गया? क्या तुम फैंग युन हो? तुम वही कृतघ्न औरत हो। तो मूर्ख, मिस्टर झो ने तुम्हारी मदद करने के लिए क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट के कोर्स सीक्रेट्स लिए थे। तुम न सिर्फ इसकी कद्र नहीं करती बल्कि अफवाहें फैलाकर बदनाम भी करती हो। तुम सचमुच कृतघ्न हो। तुम्हें भी इस बारे में पता है। लगता है तुम दोनों ने मिलकर साजिश रची है। मेयर, उन्होंने पहले ही मान लिया है। तुम अभी भी अंधे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर जो किंग क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, दुनिया के टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, सिस्टम्स के जनक? जो किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने किसी को ढूंढ लिया तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है हम मूर्ख हैं? इतनी देर सोचने के बाद तुम्हें बस इतना बेकार बहाना सूझा। तुम सच में बहुत बड़े लूजर हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा हूँ? और क्या, मैं तुम्हारी हर बात अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम सिस्टम के पिता हो तो सुअर पेड़ पर चढ़ जाए। क्या तुम जानती हो कि अंकल फैंग ने मेरी इतनी सुरक्षा क्यों की? दीदी, इस आदमी पर अपना समय बर्बाद मत करो। ये बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है। ये सिस्टम के पिता नहीं हो सकता। क्योंकि अंकल फैंग मेरी असली पहचान जानते हैं। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी फैंग ग्रुप के पास कोई रास्ता नहीं है विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने का। बस करो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? यह रहा डायरेक्टर जियांग शी का फोन नंबर। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो फोन करके पूछ सकती हो मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए। डीन जियांगशी, वह हमारे यूनिवर्सिटी के टॉप एक्सपर्ट हैं। भाड़ में जाओ। बस ऐसे ही एक कार्ड निकाल लिया और प्रेसिडेंट जियांग बनने का दिखावा करने लगे, है ना? रुको। क्या मेयर? क्या यह वाकई प्रेसिडेंट जियांग की चीज है? पूरे दक्षिया में
जिन लोगों के पास ड्रैगन गोल्ड कार्ड है वे 5 से भी कम है। क्या? मेयर जी, यह वाकई डीन जियांग का कार्ड है। फिर भी यह संभव है कि इस लड़के ने इसे चुरा लिया हो। आखिरकार वह पहले ही घुस चुका है सिस्टम के पिता के कमरे में। आपके पास फोन भी है, यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ लीजिए। मेयर जी, ये लड़का सिर्फ ब्लफ मारा है। आप डायरेक्टर जियांग को फोन कर सकते हैं। बस आप उसकी असली पहचान उजागर कर दीजिए। डायरेक्टर जियांग को बराबर कर दी। डायरेक्टर जियांग को तब दोनों से डायरेक्ट समझावा कर दिए। डायरेक्टर जियांग को बराबर कर दिए। आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी होगी। मेयर जी, मैं आपको वादा करती हूँ, इस बार कोई पहचान नहीं है। जेंक्यू, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? डीन जियांग, मैं सिस्टम के पिता के कमरे में हूँ। मुझे एक बिन बुलाया मेहमान मिला है। डीन जियांग, मेहमान मिला है। क्या कोई सच में सिस्टम के पिता के कमरे में जाने की हिम्मत कर रहा है? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस व्यक्ति को पकड़ो और उसे मेरी सजा के लिए राजधानी भेज दो। जोकिंग, तुम्हें अब और क्या कहना है? डीन जियांग, मैं अपने ही कमरे में हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? चुप रहो। मेयर डायरेक्टर जियांग से फोन पर बात कर रहे हैं। तुम्हारे बोलने की यहाँ कोई जगह नहीं है। डीन जियांग, चिंता मत कीजिए, मैं उसे तुरंत पकड़ लेता हूँ। रुको, अभी जो बोला वह कौन था? वही चोर है जो सिस्टम के पिता के कमरे में घुसा था। फैंग परिवार द्वारा पाला गया गरीब छात्र झोकिंग। लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को तैनात कर दिया है। हमें उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। तुम्हारी झोकिंग को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर जो किंग ही सिस्टम के पिता हैं। मेयर को क्या हुआ? वह मेयर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इस बदमाश को सबक सिखाऊंगा। मेयर, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेयर, तुम छोटे हान को क्यों मार रहे हो? चुप रहो, मैं तुम दोनों बदमाशों से धोखा खा चुका हूँ। मेयर, तुम्हारा क्या मतलब है? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। बकवास। मिस्टर जो, मैं इन दोनों बदमाशों से धोखा खा चुका हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेयर, तुम इस हारे हुए आदमी के सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? चुप रहो। मिस्टर जो सिस्टम के पिता हैं और एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? क्या वह सचमुच सिस्टम के पिता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे हमने पाला है। तुम कैसे हो सकते हो इतने महान और शक्तिशाली सिस्टम के पिता? अब तुम मेरी पहचान पर विश्वास करते हो। तुम सिस्टम के पिता हो, तो तुमने हमें जो जानकारी दी थी वह क्या है? मैं इसे क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट से वापस लाया था। जब मुझे पता चला कि फांग मुसीबत में है तो मैं जितनी जल्दी हो सके हाई चेंग पहुंच गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर शक करोगे और बदला लोगे। पिताजी ने सही कहा, इसलिए पिताजी ने हमें सजा दी। श्रीमान जो, इन लोगों का क्या करें? जोकिंग, हमें एक और मौका दें मेरे पिताजी के लिए। प्लीज प्लीज सिस्टर, प्लीज प्लीज श्रीमान जो। या हमारा फैंग ग्रुप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जोचिंग, मैं गलत थी, मैं पहले गलत थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप पुरानी बातें भूल जाएंगे। आप नहीं जानते कि आप गलत हैं। आप जानते हैं कि आप डरे हैं। फैंग अंकल दयालु हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी। आप दोनों दरअसल दुष्ट हैं। शुरू में फैंग ग्रुप हो सकता था हाई चेंग का लीडर बन जाता और तेजी से उभरता, लेकिन अब आपने इसे जूते की तरह छोड़ दिया है। जोचिंग, जब तक आप हमें जाने दें मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं एक डॉग बन सकता हूं। फैंग ग्रुप मेरे पिताजी की 20 साल की मेहनत है। मैं आपको बेड करता हूं। फैंग अंकल के लिए, फैंग अंकल के लिए, फैंग अंकल के लिए। मैं इस बार आपको जाने दूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं यह आखिरी बार होगा। महापौर, आप कहां जा रहे हैं? ओह श्रीमान जो, समय हो रहा है। मुझे आपके आराम में दखल देने का डर है। मैंने उम्मीद नहीं की थी आप इतने पॉलिट होंगे। आपके मौजूदा लुक के मुकाबले मैं आपका अभी का रिबेलियस लुक पसंद करता हूं। श्रीमान जो, आप जोक कर रहे हैं। मैं पहले आपकी आइडेंटिटी नहीं जानता था। मैं आशा करता हूं आप मुझे माफ करेंगे। यह देखते हुए कि यह आपका पहला ऑफेंस है, मैं इस बार इसका पीछा नहीं करूंगा। अगर आप फिर से करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं दूसरी बार नहीं होगा।
जो चिंग कल मेरे पास आए, मुझे आपको कुछ करना है। एन कॉलेज 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 एन कॉलेज एन कॉलेज एन एन जो किंग एन कॉलेज 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 एन कॉलेज 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 एन साम कॉलेज। अंदर आ जाओ। क्या हाल है? आज तुम्हें आना ही क्यों पड़ा? आज है चेंग वेलफेयर होम की 50वीं वर्षगांठ है। तुम्हें लगता है ये बड़ी बात है? वेलफेयर होम तो बड़ी बात है ही। चलो चलते हैं। फैन आंटी, श्रिया वेई, यह कौन है? तुम्हें याद नहीं है? ये जो किंग है। तुम जो किंग हो। अरे फैन आंटी, बाकी लोग कहाँ हैं? आज अनाथालय की वर्षगांठ है, मुझे और कोई क्यों नहीं दिख रहा? वे सब अंदर हैं। इस साल की वर्षगांठ का आयोजन रद्द कर दिया गया है। अच्छा, मिस फैन, क्या हुआ? अरे तुम लोग जल्दी चले जाओ। हमें बताओ क्या समस्या है, तुम ही बताओ, हम इसे सुलझा सकते हैं। अनाथालय की जमीन पर दूसरों की नजर है। उन्होंने हमें धमकाया और यहाँ से जाने को कहा। अनाथालय शायद चल नहीं पाएगा। क्या? यह व्यक्ति कौन है? इतना बेलगाम कौन हो सकता है? तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, इसकी चिंता मत करो। ओह, बाद में तुम पर भी असर पड़ेगा। मिस फैन, हम सब इसी अनाथालय में पले बढ़े हैं। अब हम में क्षमता है इस अनाथालय की रक्षा करने की। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं देखना चाहता हूँ मेरे यांग है के सामने कौन हिम्मत करता है इस अनाथालय की। क्या चाहिए? वे अनाथालय से नहीं हैं और इन सब का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा तुम इतने बूढ़े हो गए हो, घर बैठकर आराम से जिंदगी क्यों नहीं बिताते? यहाँ मरने क्यों आ गए? ये अनाथालय मेरी जिंदगी का काम है। मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं नहीं हटूंगी। तुम सपने देखना बंद करो। अज्ञानी मत बनो, बूढ़ी। अरे उसे डराओ मत। अगर यह बूढ़ी किसी बीमारी से डर गई तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मेरा यांग ग्रुप बेवजह नहीं है। मात्रों के ब्रीच। यह रहा 10 लाख रुपए। बस तुम सहयोग करो और अनाथालय खाली कर दो, सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। नहीं हो सकता। मेरे अनाथालय में दर्जनों बच्चे हैं। हम हटेंगे तो तुम उन्हें कहाँ रहने दोगे? लगता है पैसा कम पड़ रहा है। ठीक है, बस तुम हस्ताक्षर करने को राजी हो जाओ, मैं तुम्हें और 10 लाख दूंगा। तुम चाहे जितना पैसा दो, हम नहीं हटेंगे। ये हमारा घर है। मिलियन दी। लगता है तुम यांग ग्रुप के खिलाफ जाने पर तुले हो। चूंकि तुम जिद कर रहे हो तो फिर बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें क्या चाहिए? अब कानून का राज है। धागा पारिक आ रहा। अनाथालय की जमीन कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम्हारा अनाथालय कब्जा कर सके। यह हाई चेंग की प्राइम लोकेशन है। यह एक दुर्लभ और कीमती जमीन का टुकड़ा है। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दर्जनों बच्चों को बेघर नहीं कर सकते। तुम लोग तो बस अनचाहे जंगली बच्चों का झुंड हो। सच कहूँ तो यह जगह मेरे यांग ग्रुप की है, सिस्टम के पिता के लिए। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो तुम पूरे देश के अपराध। सिस्टम के पिता, तुम इस जमीन पर कब्जा कर रहे हो, इसका सिस्टम के पिता से क्या लेना देना है? तुम नीच लोग। सिस्टम के पिता हाई चेंग आ गए हैं। मेरा यांग ग्रुप सिस्टम के पिता के साथ कोऑपरेट करने के लिए इस जगह के लिए बोली लगा चुका है। हम सिस्टम के पिता के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। फिर से सिस्टम के पिता की बात। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम के पिता असल में इतने घमंडी हैं। कुतिया, तूने क्या कहा? चाहे वो सिस्टम के पिता ही क्यों ना हो, वो ऑर्फनेज पर कब्जा नहीं कर सकते। ये तो बस एक छोटा सा वेलफेयर होम है। यह सिस्टम के पिता की बराबरी कैसे कर सकता है? सिस्टम के पिता हमारे देश के हीरो हैं। ऑर्फनेज छोड़ने को कहना तो दूर, अगर तुम्हें मरना भी पड़े तो भी तुम्हें चुपचाप मानना होगा। तुम सीमा से बाहर जा रहे हो। आंटी, जल्दबाजी मत करो। मैं यहाँ हूँ, कोई भी ऑर्फनेज के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यांग ग्रुप के अच्छे काम में बाधा डालने की? मैं निंग ग्रुप की निंग युवेई हूँ। मैं निंग परिवार की तरफ से तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुमने ऑर्फनेज पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। निंग परिवार? मैं तो डर गया। हाँ, मैंने सुना है तुम्हारा निंग परिवार खुद मुसीबत में है।
तुम्हारे पास इसकी चिंता करने की हिम्मत कहाँ है? इसके अलावा क्या तुम सिस्टम के पिता का अपमान करने की हिम्मत रखते हो? आज निंग परिवार का मुखिया भी यहाँ आ जाए तो भी वो मुझे नहीं रोक सकता। आज मुखिया भी। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अभी अपने दादाजी को फोन करो और उन्हें बता दो कि मैं अनाथालय गिराने वाला हूँ और सिस्टम के पिता के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। देखते हैं कि वे एक शब्द बोलने की हिम्मत करते हैं या नहीं। दादाजी को फोन करो। तुम बहुत ज्यादा धौंस जमा रहे हो। हाँ, मैं बस तुम्हें धौंस दिखा रहा हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ। लिन परिवार के 10 दिल भी हो तुम्हारे पास तो भी वे विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियाओ वेई, ये लोग तुमसे बातचीत नहीं करेंगे। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। मैं आज अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं इन्हें जमीन का 1 इंच भी नहीं लेने दूंगी। अरे बूढ़ी बदमाश, क्या मौत को तलाश रही हो? भैया तुम ठीक हो? क्या तुम सिर्फ तमाशा देखने आए हो? इस बूढ़ी को यहाँ से हटाओ। आंटी फैन, मैं संभाल लूंगा। झो किंग, तुम जियाओ वेई को लेकर जल्दी से निकल जाओ। चिंता मत करो इन नीचों से। मैं इन्हें सबक सिखाना चाहता था। एलियंस। बदतमीज, हाय भैया का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोकिंग भैया, आप ठीक हैं? मैं तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका देता हूँ। आंटी फैन से माफी मांगो और वादा करो कि अनाथालय को निशाना नहीं बनाओ। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल पता है। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ मेरे यांग ग्रुप के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के पिता के भी खिलाफ है, यहाँ तक कि पूरे देश के खिलाफ। क्या तुम इसके नतीजे भुगतने को तैयार हो? क्या तुम्हें लगता है तुम सिस्टम के पिता का प्रतिनिधित्व कर सकते हो या देश का? तुम सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। आखिरी बार कहता हूँ, माफी मांगो। एक बूढ़ी औरत से माफी मांगू? ये मुमकिन नहीं है। एक बूढ़ी औरत से माफी मांगो। मुझे जाने दो, नहीं तो बुरी तरह मरोगे। जोकिंग भैया, हाईचेंग में यांग ग्रुप का बहुत दबदबा है। कोई हताहत मत करवाओ, नहीं तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। ये बेवकूफ मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, इनकी सजा मिलनी चाहिए। वाइल बेवकूफ मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ तुमसे, तुम्हारी खैर नहीं। भैया, अनाथालय में मुझे पीटा गया है। जल्दी से कुछ लोग भेजो। मैं कहता हूँ बस इंतजार करो। जब मेरा भाई आएगा तो तुम सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। जोकिंग भैया, आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। यहाँ बहुत खतरा है। युवेई, फहान आंटी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं यांग फेंग के आने का इंतजार करूंगा। मैं देखूंगा कि आज वो मुझसे कैसे कीमत वसूलता है। 2000 रुपीस के आन फहान में। अगर सिर्फ यांग ग्रुप होता तो आसान होता, लेकिन ये तो सिस्टम के पिता हैं। यहाँ तक कि हेईचेंग का मेयर भी इनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। सिस्टम के पिता में क्या खराबी है? तुम्हें लगता है कि वो एक अव्यवहारिक इंसान है? इस समय तुम अभी भी उनकी तरफ से बोल रहे हो। अगर वो व्यवहारिक होते तो यांग ग्रुप को हेईचेंग में मनमानी करने कैसे देते? आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, खासकर तुम्हारी सिस्टम के पिता की बदनामी करने की हिम्मत। अगर ये बात बाहर गई तो पूरे दक्षिण में तुम जिंदा नहीं बचोगे। मतलब जा रहा तुम में। जोकिंग, तुम जल्दी जाओ। अगर कुछ हुआ तो मेरे पास आना। इसका जोकिंग से कोई लेना देना नहीं है। कुतिया, तुझे लगता है मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा? मिस्टर जिन, भैया आप आ गए। तुम कितने नाकारा हो, इतना छोटा काम भी नहीं संभाल सकते। भैया, इसका मुझसे सच में कोई लेना देना नहीं है। सब तय हो चुका था। लिन परिवार की वो कुतिया और एक नाकारा है जिसने हमारे अच्छे काम बिगाड़ दिए। निंग परिवार, क्या तुम हेईचेंग से गायब होना चाहते हो? मिस्टर यांग, ये तो असल में आपकी गलती थी। जोकिंग और मैं बस आपसे बात करना चाहते थे। जोकिंग, वो तो फैंग परिवार का कुत्ता है। लगता है तुमने मेरे भाई को मारा है। हाँ, मैंने ही मारा था। कोई है, इसे मार डालो। श्री यांग, आपका क्या मतलब है? जोकिंग मेरा दोस्त है, निंग युवेई। धत तेरे की, मिस निंग। मैं यह तुम्हारे दादा की खातिर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। यह शख्स, इसने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के गुप्त दस्तावेज चुराए हैं और सिस्टम के पिता के लिए इंस्टीट्यूट के निर्माण में बाधा डाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बचाने की? मैंने कहा, जोकिंग भाई, वह ऐसा इंसान नहीं है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? निंग युवेई, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। हमारी दोस्ती को देखते हुए अभी निकल जाओ।
मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम नहीं कर सकते। मेरे रहते तुम झोकिंग और आंटी फैन के एक बाल तक को हाथ नहीं लगा सकते। श्रियावी, तुम और जोकिंग जल्दी से चले जाओ। स्लैश करते हैं। मिस निंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता अभी इस जगह से जल्दी से चले जाओ ताकि मुसीबत में न पड़ो। बीएन, मिस निंग, बीएन। इस आज मैंने साफ देख लिया है तुम्हारे यांग ग्रुप का असली चेहरा। तुमने कहा कि तुम अनाथालय गिराकर एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हो। क्या सिस्टम के पिता को इस बारे में पता है? उनकी मंजूरी के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके नाम का इस्तेमाल करने की बुराई करने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सिस्टम के पिता के लिए इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। यह दशिया के लिए है और हैचिंग के विकास के लिए। श्री यांग सही कह रहे हैं। तुम जैसे बेकार से बात करना वक्त की बर्बादी है। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, हस्ताक्षर करो और निकल जाओ, नहीं तो। जब तक तुम उन्हें हाथ नहीं लगाओगे तब तक मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। फैन जी, आप क्या कर रही हैं? हम उनसे नहीं लड़ सकते। ऑर्फनेज में कई दर्जन बच्चे हैं, मैं उन्हें चोटिल नहीं होने दे सकती। बूढ़ी चीज, पहले अपनी औकात क्यों नहीं समझी? क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें मुआवजा दोगे? यह इस क्लॉज में क्यों नहीं है? अगर तुम आज्ञाकारी रहते तो मुआवजा मिलता, लेकिन अब वह गया। आज्ञाकारी रहते लेकिन हाँ गया। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अपनी औकात न समझने की गलती तुम्हारी है। तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। बूढ़ी चीज, जल्दी से हस्ताक्षर कर। हाँ, अगर तुम आज्ञाकारी रहते तो सब ठीक होता। भैया, हो गया। बहुत अच्छा। आगे जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि यह आधे साल में पूरा हो जाएगा। चलो चलते हैं। रुको, ऑर्फनेज तो हमने तुम्हें दे दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें? ये भी पी। मैंने नहीं कहा था कि तुम जा सकते हो, खासकर इस बेकार आदमी को। मैं इसे क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट को भेंट करूंगा, सिस्टम के पिता के लिए तोहफे के तौर। श्री जो आज सुबह कहाँ गए थे? मेयर साहब, कैसा चल रहा है? श्री झो के बारे में कोई खबर मिली? मैंने सुना है श्री झो और मिस निंग अनाथालय गए हैं। उन्होंने अनाथालय में क्या किया? उसकी मुझे जानकारी नहीं है। चलो देखने चलते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? मिस निंग, तुम और यह बूढ़ी चीज जा सकती हो, लेकिन इसे आज यहीं रहना होगा। क्या तुम्हें मेयर की सजा का डर नहीं है? क्या मजाक है? पिछली बार तुम होटल से भाग गए थे, मेयर साहब बहुत नाराज थे। अब जब हमने तुम्हें पकड़ लिया है, मेयर साहब वे हमें इनाम देकर खुश होंगे। वे हमें सजा कैसे दे सकते हैं? पक्का? तू बेकार चीज, यहाँ मेरे साथ मत। तुम्हारी सारी बातें पूरे शहर को पता है। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। 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 आज उम्मीद है बाद में भी इतने ही घमंडी रहोगे। श्री जो, आप कहाँ थे? मैं अनाथालय में हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी मार। तू कैसे फोन करने की हिम्मत करता है? मानो या न मानो, मैं तुझे अभी मार दूंगा। सर, क्या हुआ? किसी की मिस्टर जो पर हमला करने की हिम्मत हुई है। वे मौत को दावत दे रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके अनाथालय जाओ। तू किसी को मदद के लिए बुलाने की हिम्मत कैसे करता है? तुम्हें पता भी नहीं मैं कौन हूँ। हाई चेंग में मेरे यांग ग्रुप के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत किसकी है? तुम्हें पता है मैं किसे फोन कर रहा हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तू किसे फोन कर रहा है। जाओ और उसे पीट कर मार डालो। मैं मेयर को फोन कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा यांग ग्रुप हाई चेंग में रहना चाहता है, हिलना मत। मेयर, तुम यह क्यों नहीं कहते कि सिस्टम के पिता को फोन कर रहे हो? तुम सोचते हो मुझे बेवकूफ बना सकते हो? अगर कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। झोकिंग को मत छूना। बूढ़ी चीज, तू जीने से तंग आ गई है ना? मैंने तुम्हें वह अनाथालय दे दिया जो तुम चाहते थे। कृपया झोकिंग को मत छूना। अगर कुछ करना है तो मुझसे कहो। आंटी फैन, तुम उसने जो किया है वह सहन नहीं कर सकती। कृपया उसे जाने दो। आंटी फैन, आंटी फैन, आंटी फैन, आंटी फैन। कृपया उसे जाने दो। आंटी फैन, उनसे भीख मत मांगो। अगर आज उन्होंने मुझे छूने की हिम्मत की, वे क्या कीमत चुकानी है? क्या कीमत? जहो चिंग, तुम निंग परिवार पर भरोसा करना चाहते हैं या जहो परिवार से हमें संभालना? निंग परिवार अपने आप को बचा नहीं सकता, वे तुम्हें बचा नहीं सकते, और फंग परिवार तुम्हें बाहर कर चुका है। मैं जहाओ चिंग, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अपनी पहचान से ही तुम्हें झुकाने और हार मानने के लिए काफी है। तुम्हारी पहचान? क्या पहचान? अनाथ। अनाथ, 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 अनाथ। क्या बड़ा मुंह है? तुमने अभी फोन कॉल नहीं किया? मैं देखना चाहता हूँ आज कौन तुम्हारी मदद करने आ सकता है। तुमने अभी कौन तुम्हारी मदद करने आ सकता है? तुमने अभी यांग ग्रुप, जिन ग्रुप, आज अपने चेहरे याद रखो।
यांग ग्रुप। जहो छिंग, अब उनसे सीधे लड़ने का समय नहीं है। तुम पहले भागने का मौका ढूंढो। वे मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। समय लगभग हो गया है। तुमने बुलाई, मदद नहीं आएगी। मिस्टर यांग, उनके साथ समय बर्बाद न करो, बस करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, आंटी फान। बूढ़ा, जब तुम मरने का इंतजार नहीं कर सकते, मैं अब तुम्हें रास्ते पर भेजूंगा। उसे जाने दो, उसे जाने दो। फिर अपने आप यहाँ मरने के लिए घुसो। मैं 3 तक गिनूंगा। गिनती 3, 2, 1। रुको, रुको। तुम क्या कर रहे हो? मेयर साहब, आप यहाँ क्यों हैं? मेयर साहब, बस हमें बता दीजिए, हम आपको लेने के लिए किसी को भेज देंगे। तुम्हारी मेरी पीठ पीछे ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मेयर साहब, हम सब आपके लिए ही तो काम कर रहे हैं। जब तक हम इंस्टीट्यूट बना लेते हैं, सिस्टम के पिता आपको जरूर इनाम देंगे। चुप रहो, दिन दहाड़े हत्या कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेयर साहब, क्या आपसे कोई गलती हो गई? हाँ मेयर साहब, यह मूर्ख जो किंग हमारे काम में रुकावट डाल रहा है, इसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तू किसे निकम्मा कह रहा है? मेयर साहब, क्या आप इसे भूल गए हैं? इसने क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के राज्य चुराए थे और अब यह हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। क्यानी की तरफ से मैं और क्यानी की तरफ से मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम जानते हो यह कौन है? श्रीमान झो, मैं देर से आया। सर, आप क्या कर रहे हैं? ग्रोल, ग्रोल, का, ग्रोल, 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 का। श्रीमान झो हमारे दक्षिण के राष्ट्रीय विद्वान हैं। सिस्टम के पिता। तुम्हारी श्रीमान झो पर हमला करने की हिम्मत? वह सिस्टम का पिता कैसे हो सकता है? क्या वह फैंग परिवार द्वारा प्रायोजित एक अनाथ नहीं है? वह सिस्टम का पिता कैसे हो सकता है? तुम तीनों कबूल क्यों नहीं करते? मेयर साहब, मुझे सच में नहीं पता। श्री झो किंग ही सिस्टम के पिता हैं। श्री झो, हम अंधे हैं, हम अंधे हैं। हम आपकी पहचान नहीं पहचान पाए। झो किंग भैया, क्या आप सच में? इन तीनों का क्या करें? श्री झो, हमने इंस्टीट्यूट बनाया, वह आपके लिए ही बनाया था। श्री झो, हमारी मेहनत तो देखिए, कृपया इस बार हमें माफ कर दीजिए। तुमने अनाथालय को गिराकर इंस्टीट्यूट क्यों बनवाया? यह मेरा आइडिया था। नहीं, 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 हमारा मतलब वो नहीं था। और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जेंक्यू, इन्हें हिरासत में ले लो। कानून के अनुसार इनसे निपटो। कोई रहम नहीं। श्री झो, कृपया निश्चिंत रहें। मैं कानून का पालन निष्पक्षता से करूंगा। मेरे साथ आओ। फैन आंटी, चिंता मत करो। अब कोई अनाथालय पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या 18? क्या क्या क्या? अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। झो किंग भैया, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि आप सिस्टम के पिता हैं, जिसकी वजह से मैंने पहले वो बात कह दी। श्री जो, केओस मॉडल का कोर डेटा हाईचेंग पहुंच गया है। आपके हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कब रखी जाए? 3 दिन बाद। कैओस मॉडल का रिलीज लोकेशन हाईचेंग में सेट करो। मिस्टर चैंग, आज आपने मुझे और मिस्टर जिन को बुलाया। एक मिस्टर जिन को बुलाया। आज आपने मुझे और मिस्टर जिन को बुलाया। एक मिस्टर जिन, आज आपने मुझे और मिस्टर जिन को बुलाया। एक मिस्टर जिन को बुलाया। आज आपने मुझे और मिस्टर जिन को बुलाया। एक मिस्टर जिन, कुछ बात है? मेरी बहन ने आपको इस बार यहाँ बुलाया है। जरूर, एक बहुत ही अहम बात है। फैंग ग्रुप, सिस्टम के पिता पर निर्भर होकर अमीर बनने और तेजी से उभरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर भी आप हमारे पास क्यों आए हैं? हाँ, सिस्टम के पिता? आपका मतलब जो किंग से है? हमारा फैंग परिवार आज जहाँ तक गिर गया है वह सब झो किंग की वजह से है। पहले हमारे फैंग परिवार ने उस पर एहसान किया था, लेकिन अब यह निकम्मा अमीर बन गया है। उसने न सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि हमारे फैंग परिवार को दबा भी रहा है। मैंने सुना है कि इस बार जिन ग्रुप और यांग ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? वह सिस्टम का पिता है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या आप चाहते हैं कि हम पूरे क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट और पूरे दक्षिण के खिलाफ जाएं? झो किंग का सम्मान इसलिए है, क्या वह कैओस मॉडल की वजह से नहीं है? लेकिन क्या हो अगर कैओस मॉडल का डेटा उसके हाथों से गुम हो जाए? आप चाहते हैं? हाँ, बस हमें कैओस मॉडल पर काबू पाना है। दुनिया में, हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अब वह मेयर की सुरक्षा में है। अगर हमें राज्य चुराना है, वह कैसे मुमकिन है? मैं आपको किसी से मिलवा सकती हूँ। हे भगवान, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी।
सिस्टम के विश्व प्रसिद्ध जनक वास्तव में है चेंग आ गए हैं। वैसे मैंने सुना है कि विदेशों में सिस्टम के जनक ने लुभावनी शर्तों को ठुकरा दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए दीक्षिया लौट आए। ऐसी भावना हमारी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि कास मॉडल के लॉन्च में शामिल होने का मौका मिला। ये सच में सौभाग्य की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे लोग आए हैं। आप सिस्टम के जनक कहलाने के हकदार हैं। मेरा पालन पोषण है चेंग में हुआ है। मैं है चेंग का बेहतर विकास देखना चाहता हूँ, तभी तो मैंने अपना फर्ज निभाया होगा। श्री जो, ओ हा, यह काओस मॉडल सम्मेलन है, चेंग में आयोजित किया जा रहा है। यह है चेंग के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। हा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। श्री जो, कृपया निश्चिंत रहें। मैंने पहले ही सबकी जांच कर ली है ताकि सम्मेलन सुचारू रूप से चले और कोई बदलाव न हो। लानत है जोकिंग, जो आज मुझे उससे कीमत चुकानी ही होगी। कोई चूक ना होने देना। सब कुछ योजना के अनुसार चलेगा। बधाई हो सिस्टम के जनक। तुम यहाँ क्यों हो? काओस मॉडल सम्मेलन पूरे है चेंग के लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसमें शामिल होने आई हूँ। श्री झो को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? अगर सिर्फ समारोह में शामिल होने के लिए हैं, तो मैं जो किंग आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर कुछ गलत करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको सफल नहीं। हम तो बस कुछ छोटे मोटे लोग हैं आपके सामने। सिस्टम के जनक, हम कैसे कोई हलचल मचा सकते हैं? क्या श्री झो, क्या आप हमें बैठने के लिए नहीं कहेंगे? बैठिए। उसे कुछ देर घमंड करने दो। देखते हैं कि क्या वह अभी भी हंस पाता है। चलो चलते हैं। उनकी मंशा अच्छी नहीं है। आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है। हाईचेंग में आपका स्वागत है कैओस मॉडल के लॉन्च समारोह में शामिल होने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैओस मॉडल क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाले ने बनाया है। सिस्टम रिसर्च के जनक ने 10 साल में क्यूंगडिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक ने बनाया है। यह न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि उद्योग, कृषि और सैन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। मेयर साहब, आपने अभी जिस कैओस मॉडल का जिक्र किया, आखिर है क्या? क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि वह दिखता कैसा है? हाँ, यह कैओस मॉडल इतना प्रचारित किया गया है। कम से कम हमें तो दिखाइए कि यह है क्या। नहीं तो लोग सोचेंगे कैओस मॉडल सिर्फ एक झूठा नाम है। सब लोग, आपको भी ऐसा लगता है ना? हाँ, सही कहा। फैंग हान, यांग फेंग, तुम लोग क्या करना चाहते हो? गुस्सा न करें मेयर साहब, हम तो बस उत्सुक हैं। जैसे कि कैओस मॉडल एक शीर्ष स्तर की चीज, हम तो उससे सीखना चाहते हैं। आखिरकार यह हमारी कंपनी के लिए भी फायदेमंद है ना? हाँ। चूंकि सब इतना देखना चाहते हैं, तो मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर दूं। जब सभी इसे देखना चाहते हैं, तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा। तो सभी को इंतजार न करवाएं। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। श्री जो, मैं किसी को ढूंढूंगा इन 2 लोगों को बाहर करने के लिए। ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाधित करने के लिए हैं। बेशक मैं जानता हूँ। बस यह है कि वे इतने निडर होने का साहस करते हैं। कुछ गड़बड़ हो रही होगी। वह चीज कहाँ है जिससे मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था? सर, कैओस मॉडल का डेटा यहाँ है। ये कैओस मॉडल की सभी जानकारी है और प्रस्तुति है। अगला, मैं आपको एक विस्तृत व्याख्या दूंगा। तो बकवास बंद करो, चलो देखते हैं आपके जीवन का महान कार्य। बहन, चिंता न करें, सब व्यवस्थित हो गया है। जो किंग, मैंने यह कहा था। मैं निश्चित रूप से आपको कीमत चुकाने के लिए करूंगा। यह क्या है?
क्या हो रहा है? यह असंभव है। हाँ, जोकिंग। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमें दिखाओगे आपके नए शोध और विकास के परिणाम? तुमने हमें गड़बड़ अक्षरों का एक गुच्छा क्यों दिखाया? आत के जो आपने अपना नया रिसर्च और डेवलपमेंट रिजल्ट्स हमें नहीं दिखाया। यह गड़बड़ अक्षरों का ढेर क्यों है? हाँ। यह अचानक गड़बड़ क्यों हो गया? हाँ, क्या ये हो सकता है कि सिस्टम के फादर हमें धोखा दे रहे हैं या कोई चेस मॉडल नहीं है? ये सिस्टम के फादर हैं। यह इतना निचले स्तर का गलती कैसे कर सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। भाई जो चिंग, उसने चेस एग मॉडल बनाया है। वह झूठ नहीं बोल रहा है। मिस निंग, सच्चाई आपके सामने है। आप अभी भी उसका बचाव करना चाहती हैं? सिस्टम के फादर डैक्सिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड, एक व्यक्ति जो अपनी प्रतिष्ठा के लायक नहीं था, साबित हुए। फांगयुन, आप बहुत अकड़ रहे हैं। श्री जो चिंग, मैं सचमुच नहीं जानता यह क्यों हुआ। स्पष्ट है, अंदर की सामग्री बदल दी गई है। क्या? किसमें इतना हौसला है कि यह कर सके? जो चिंग, आप हमें एक स्पष्टीकरण नहीं देंगे? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में झूठ बोले, लेकिन आपने गड़बड़ अक्षरों का ढेर लेकर आए। क्या आप हाई चेंग के सभी उद्योगों को बंदर समझ रहे हैं? सही। फांगहान, मैं सचमुच उम्मीद नहीं करता था कि आप इतने नीच और बेशर्म हो जाएंगे। मैं आपको अंकल फैंग की वजह से छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता था कि आप अभी भी पश्चाताप नहीं करेंगे। आप खुद मुसीबत में हैं। आप अपने बारे में सोचें। आप सोचते हैं कि आप मेरी जानकारी चुरा सकते हैं और सब ठीक हो जाएगा, है ना? आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? आप नहीं जानते? श्री जो, आप उसके बाद। श्रीमान जो, आप उनकी ही बात कर रहे हैं। मैं नहीं, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब तक तुम अभी भी बनावट कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने यह किया? तुम्हें लगता है मेरे पास कोई सबूत नहीं है? कियानरी ग्रुप के युवा मालिक। श्रीमान जो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह कियानरी ग्रुप के युवा मालिक हैं, वतनाबे जुनिची। क्या कियानरी ग्रुप जापान से है? बहुत छुपा हुआ था, महापौर को भी पता नहीं चला। निकल जाओ। हाँ, मैं कियानरी ग्रुप का जूनिची वतनाबे हूँ। जो किंग, तुम्हारे क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट की सारी जानकारी मेरे हाथ में है। अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। हाँ, बधाई हो श्रीमान वतनाबे, आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे। बधाई हो। हाँ, बधाई हो। फैंग परिवार, जिन परिवार, यांग परिवार, तुम लोगों ने वास्तव में धोखा दिया। अगर तुम नहीं होते और यह कमीना, तो हमारा फैंग परिवार इस हालत में नहीं पड़ता। श्रीमान वतनाबे हमारे फैंग परिवार को वापसी में मदद करेंगे। उस समय हम क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट का रिसर्च डेटा बांट लेंगे और हमारा फैंग परिवार दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता समूह भी बन जाएगा। हाँ, फैंगहान, फैंगयून, तुम लोगों ने मुझे निराश किया है। दी। ये सब तुम्हारी वजह से है। अब हमने श्रीमान वतनाबे के साथ सहयोग कर लिया है और तुम हमेशा हमारे पैरों तले रौंदे जाओगे, भले ही तुम सिस्टम के पिता हो। श्रीमान वतनाबे, आपको सच में नहीं लगता कि आपको कैओस मॉडल की पूरी जानकारी में? श्री वतनाबे, जोकिंग बहुत चालाक है, उसके चक्कर में मत आना। जोकिंग, अपनी चालें बंद करो। मुझे लगता है तुम बस मौका देखकर इसे वापस लेना चाहते हो। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है? बस इसे खोल कर देखो। फैंगहान, मुझे कंप्यूटर दो। जोकिंग, आंखें खोलो, ध्यान से देखो, तुम्हारा कोड डेटा हमारे हाथ में है। दो, खोल, दो, थान, दो। क्या? यह क्या है? क्योंगडिंग इंस्टीट्यूट का डेटा कहाँ है? अराजकता मॉडल का डेटा कहाँ है? सब खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तैयार थे। हमें पता चला है कि है चेंग में एक जासूस है। सर, कृपया पूरी कोशिश करके उसे बाहर निकालें, नहीं तो अराजकता मॉडल के लिए बुरा होगा। वतनाबे जुनिची की सालों की योजना धरी की धरी रह गई। यह असंभव है, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे अराजकता मॉडल का डेटा हासिल करना ही होगा। झेंग क्यू, उसे पकड़ो। चलो, जल्दी उसे पकड़ो। मुझे गिरफ्तार करना सपने में भी मत सोचना। मैंने बाहर हथियारे तैनात कर रखे हैं। जैसे ही तुम हिलने की हिम्मत करोगे, हर कोई जिंदा निशाना बन जाएगा। हाँ, मेरी सलाह मानो और आज्ञाकारी बनो। असली डेटा सौंप दो, नहीं तो सब मर जाएंगे।
बस। क्या मतलब? अब तुम्हारे लोग शायद सब निपटा दिए गए हैं। अगर यकीन नहीं होता तो उनसे संपर्क करके देखो। इंतजार मत करो। सारे हत्यारे ढेर कर दिए गए हैं। तुम हार गए। श्री जो को नमस्कार। तुम्हें पहले से कैसे पता चला? यह असंभव है, मैं यह विश्वास नहीं करता। दूबी, जब तुम राजधानी में आए, श्री झो को पहले से पता था। हमने पुष्टि कर ली है। हम आपकी सभी जानकारी स्पष्ट रूप से जानते हैं। दक्षिया, तुम्हारे पास इतनी मजबूत तकनीक कब से है? यह श्री झो के कैओस मॉडल का धन्यवाद है। जो कोई भी मुझे धमकाता है उसका मामला दर्ज किया जाएगा। यह कैओस मॉडल है। चलो, उन्हें ले जाओ। तुमने बाहरी लोगों से सांठगांठ की और दक्षिया के राष्ट्रीय खजाने को नष्ट किया। तुम मौत के हकदार हो। श्री जो, हम सब गलत थे। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। श्री जो, हम सब उस कुतिया फांग्युन से धोखा खा गए। हम सब उनसे धोखा खा गए। आप विधात, आप करने। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने इसकी कद्र नहीं की। राज्य के कानून हैं और परिवार के अपने नियम हैं। जो कुछ तुमने किया है उसके लिए कानून के अनुसार निपटारा किया जाएगा। अपने मंबर में। झोकिंग, तुम कृतघ्न बदमाश। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अंदर जाओ और इस पर विचार करो। उसे ले जाओ। मुझे धोखा दिया गया। मुझ पर अत्याचार हुआ। अब मैं आपको आधिकारिक तौर पर परिचित कराता हूं हमारे दक्षिया की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली से। कैओस इंटेलिजेंट बॉडी। कैओस इंटेलिजेंट बॉडी।